Hey guys, this video we are going to learn CSS. We are going to learn inline CSS, internal CSS, and external CSS. So this really simple blog post, जो कि 19th सेंचुरी में एग्जिस्ट करता था 1996 2000 इस टाइम पर। तो ऐसे हुआ करता था उस टाइम पर ब्लॉग रियली देयर वाज नो स्टाइल एट ऑल। ओके, सो हम लोग इसमें थोड़ा थोड़ा कलर अप्लाई करेंगे और सीएसएस का जो तीन रूल्स होता है, मतलब तीन तरह तरीके से हम लोग हमारा जो वेब पेज है उसमें सीएसएस अप्लाई कर सकते हैं। एक है इंटरनल सीएसएस, दूसरी है इनलाइन सीएसएस और तीसरी है एक्सटर्नल सीएसएस। मेरे को बोलने में थोड़ा सा इधर उधर हो गया। पहला होता है इनलाइन सीएसएस, दूसरा होता है इंटरनल सीएसएस, तीसरा होता है एक्सटर्नल सीएसएस। ओके, सो हम लोग इस जो ब्लॉग पोस्ट आप देख रहे हो इसमें हम लोग थोड़ा थोड़ा सीएसएस अप्लाई करेंगे और तीनों सीएसएस प्रॉपर्टी को कैसे अप्लाई किया जाता है हम लोग इस वीडियो से सीख लेंगे। ओके, सो चलिए हम लोग कोड पे जाते हैं। तो देखो, मैंने कोड मतलब इसको मैं विंडोज 11 यूज कर रहा हूँ। तो देखो यहाँ पे एक ऑप्शन होता है कि भाई तुम अगर तुम्हारा कोड को ऐसे करके टैग करते हो, मतलब ये तुम्हारा विंडो का अगर लेफ्ट क्लिक करके पकड़ के ऊपर ऐसे करके टैग करते हो तो तुमको ऑप्शन दिया जाता है कि तुम्हारा विंडो साइड बाय साइड रखा जाएगा। ठीक है, तो देखो ये प्रोजेक्ट मैंने छोटा सा प्रोजेक्ट मैंने क्रिएट किया यूजिंग रॉ एचटीएमएल। सो इसमें हम लोग सीएसएस अप्लाई करके सीखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखो यहाँ पे जो मैगजीन लिखा है इसमें हम लोग कलर अप्लाई करेंगे, वो भी इनलाइन सीएसएस से। ठीक है, उसके बाद इसमें इंटरनल सीएसएस से अप्लाई करेंगे, उसके बाद एक्सटर्नल सीएसएस से अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो चलो देखते हैं। सबसे पहले हम लोग इसमें कलर अप्लाई करते हैं। तो हमारा एचटीएमएल में एक कोड कहाँ पर है, ये जो तुम देख रहे हो द मैगजीन, द सेम कोड आई हैव रिटन हियर। ओके, तो चलो इसमें सबसे पहले इनलाइन करके स्टाइल अप्लाई करते हैं। तो इनलाइन सीएसएस लिखने के लिए लाइन के अंदर ही तुमको स्टाइल लिखना पड़ेगा, स्टाइल। ठीक है, स्टाइल लिख दिया। यहाँ पे आप लोगों को लिखना पड़ेगा क्या अप्लाई करना चाहते हो। आप इसका बॉर्डर देना चाहते हो, इसका बहुत कुछ कर सकते हो तुम। इसका कलर अप्लाई करना चाहते हो, क्या विड्थ देना चाहते हो, क्या करना चाहते हो। तो मैंने चाहता हूँ, देखो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन शो कर रहे हैं, तो मैंने यहाँ पे कलर देना चाहता हूँ। तो मैंने कलर लिख दिया और इस पे कौन सा कलर, चलो सबसे पहले ग्रीन कलर लगाते हैं। ओके, सो चलो जैसे ही मैंने ग्रीन करके लिखा, मेरा मेरा ये जो कोड एडिटर है इसमें ऑटो सेव ऑफ किया हूँ मैंने। ठीक है, तो इसीलिए कोड लाइव रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है, तो इसलिए मेरे को कंट्रोल एस करके सेव करना पड़ेगा। तो देखो जैसे ही मैंने कंट्रोल एस लिखकर सेव किया, वो देखो मेरा जो द मैगजीन था वो कलर चेंज होकर ग्रीन हो गया। ठीक है, तो ऐसे करके तुम इनलाइन सीएसएस अप्लाई कर सकते हो, हर एक प्रॉपर्टी में तुम अप्लाई कर सकते हो। जैसे जैसे कि तुम यहाँ पे देख पा रहे हो, पोस्ट बाय डेवलपर सुमन जुलाई 25 2025। ओके, सो इसमें मैंने कैसे, अगर मैंने कलर अप्लाई करना चाहूंगा तो कैसे करूंगा। ठीक है, तो इसमें तुमको कलर अप्लाई करने के लिए ये जो पी टैग है, मतलब डेवलपर सुमन को अगर कलर अप्लाई करने चाहिए तो तुमको स्ट्रॉन्ग क्या जाना पड़ेगा और उसके बाद स्टाइल लिखना पड़ेगा, कलर इक्वल टू रेड। अगर मैं रेड लिखकर मैंने सेव कर दिया कंट्रोल एस पर दबाकर, तो देखो ये जो डेवलपर सुमन है ये मतलब रेड कलर में हो गया। ठीक है, तो ऐसे ही करके ही भाई तुम लोग तुम्हारा जो देखो व्हाट इज एचटीएमएल, इसमें अगर मैंने इनलाइन स्टाइल अप्लाई करना चाहूंगा तो देखो इसमें भी तुमको सेम चीज करना पड़ेगा, जो कि है तुमको स्टाइल लिखना पड़ेगा, कलर लिखना पड़ेगा और इसमें मैंने ब्लू कलर देना चाहता हूँ तो ये तुमको लिखना पड़ेगा ब्लू। ठीक है, तो देखो ब्लू लिखकर ही जैसे मैंने कंट्रोल एस पर के सेव दिया और देखो ये मतलब कलर चेंज हो गया इसका। ठीक है, तो ऐसे तुमको पैराग्राफ भी कर सकते हो, तो मैंने पैराग्राफ के नहीं दिखाऊंगा तुमको। तो मैंने ये तीनों दिखा दिया, इसको कहते हैं भाई इनलाइन स्टाइल। ठीक है, अगर तुम इसमें इंटरनल स्टाइल अप्लाई करना चाहते हो तो सबसे पहले हम लोग ये जो स्टाइल मैंने किया, इस स्टाइल को मैंने हटा देना चाहूंगा। ठीक है, ये जो मैंने स्टाइल दिया इसको मैंने सबसे पहले हटा दूंगा। ठीक है, तो चलो इसको सबसे हटाते हैं। इसमें भी मतलब स्टाइल गायब कर दिया।
इससे भी मैंने जो रेड वाला स्टाइल दी थी इसको भी मैंने हटा दूंगा। ठीक है, इसका हटा दिया और मैं कंट्रोल एस करके सेव कर दूंगा। तो देखो पहला जैसा हो गया, और दो मैगजीन है उसमें भी मैंने स्टाइल हटा दूंगा। ठीक है, तो चलो इसमें भी मैंने स्टाइल हटा दूंगा। तो देखो मैंने स्टाइल हटा दिया और आप तुमको दिखाऊंगा तुम इंटरनल स्टाइल शीट कैसे अप्लाई कर सकते हो। इंटरनल मतलब तुम्हारा जो स्टाइल होगा वो तुम्हारा HTML का जो मेन पेज है उसमें ही होगा। ठीक है, तो इसके लिए तुमको हेड टैग के अंदर स्टाइल लिखना पड़ेगा। तो इसके लिए तुमको हेड टैग के अंदर एक टैग लिखना पड़ेगा जो कि है स्टाइल। स्टाइल जैसे ही मैंने स्टाइल लिखा तो देखो मेरा एक टैग बन के आ गया। ठीक है, आप इसके अंदर तुम कलर अप्लाई कर सकते हो। तो जैसे कि तुम यहाँ पे देख रहे हो तो इसमें तुमको मतलब H1 को स्टाइल देने के लिए, द मैगजीन को स्टाइल देने के लिए, तो देखो द मैगजीन को स्टाइल देने के लिए तुमको इसका जो टैग है वो टैग या फिर एलिमेंट कह सकते हो तुम, उसको तुमको पकड़ना पड़ेगा। ठीक है, उसके लिए तुमको क्या करोगे, तो देखो एक तरीका है तुमको इसमें एक आईडी लगा दो, आईडी दे दो जैसे कि मेन हेडिंग, जैसे कि मेन करके आईडी दे दो, या फिर तुम H1 को डायरेक्टली कॉल कर सकते हो। ठीक है, तो डायरेक्टली मतलब चलो सबसे पहले मैंने एक आईडी दे दिया लेकिन आईडी को मैंने अभी यूज नहीं करूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले H1 को पकड़ते हैं। तो ये जो हमारा स्टाइल टैग है, ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे जो स्टाइल है इसमें मैंने H1 लिख दिया। ठीक है, H1 लिखते ही कर्ली ब्रेसेस शुरू और बंद करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो मैंने कर्ली ब्रेसेस शुरू कर दिया। तो अगर मैं यहाँ पे दे दूं जैसे कि मान लो कलर, यहाँ पे और तुमको दूसरा बार फिर से STY यानी स्टाइल लिख कर फिर से, जैसे कि हम इनलाइन में क्या करता था ऐसे नहीं करूंगा। इसमें डायरेक्टली तुमको कलर लिखना पड़ेगा। कलर जैसे कि मैंने रेड कर दिया, रेड करते ही जैसे मैंने सेव कर दूंगा तो देखो मेरा एक कलर चेंज हो गया। ठीक है, तो देखो ये रेड हो गया, रेड हो गया। और एक तरीके से कर सकते हो लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है, जैसे कि तुम यहाँ पे H1 को कॉल कर रहे हो, मतलब ये जो तुम्हारा नीचे का पर्सन है H1 है, बॉडी के अंदर जितने भी H1 है, मतलब अगर हर एक बंदा का नाम मान लो सुमन है, मेरा नाम है। ठीक है, अगर 10 बंदा एक जगह पे एक ही घर पे है, एक ही घर पे है, तो अगर मैं सुमन करके किसी को पूछूंगा तो मतलब सारे बंदे मेरे को रिप्लाई देंगे। ठीक है, तो इसीलिए तुम एक एक करके आईडी देकर तुम स्टाइल कर सकते हो या फिर तुम क्लास दे सकते हो। ठीक है, जैसे भी देखो यहाँ पे भी H1 यूज किया तो मैंने देखो यहाँ पे भी H1 रेड हो गया। तो ये तुम अगर तुम एलिमेंट को मतलब टैग को कॉल करोगे तो ऐसा प्रॉब्लम होगा। तो इसीलिए तुम यहाँ पे एक काम कर सकते हो, तुम इसमें जैसे कि मैंने एक आईडी दे दिया, आईडी मतलब इसका एक आइडेंटिटी दे दिया कि भाई मेन नाम पे तुम जो तुम्हारा वैशिष्ट है तुम मेन हो। ठीक है, तो ये आईडी में दूसरी जगह पे यूज नहीं कर सकते क्योंकि आईडी एक बंदा का एक ही होता है ना। तो इसलिए हम लोग ऐसे करते हैं। अगर मैं इसको क्लास दे दूं तो वो क्लास मैंने डिफरेंट डिफरेंट जगह पर मैं यूज कर सकता हूँ। ठीक है, तो देखो तो सबसे पहले मैंने इसको मतलब जो मेन दिया इस आईडी को पकड़ के मैंने तुमको स्टाइल करना सिखाऊंगा। तो आईडी को पकड़ने के लिए तुमको सबसे पहले हैश मतलब पाउंड सिंबल देना पड़ेगा, उसके बाद तुमको मेन लिखना पड़ेगा, उसके बाद सॉरी यहाँ पे नहीं, तुमको उसको पकड़ने के लिए सबसे पहले तुमको हैश देना पड़ेगा। ठीक है, हैश देना पड़ेगा, मेन दे दिया। ओके, तो अभी मैं यहाँ पे अगर चाहूँ तो मैंने इसको पार्पल कर सकता हूँ, कलर जैसे कि मैं PUR पार्पल कर दिया और उसको मैंने सेव कर दिया। तो देखो मेरा जो मैगजीन वाला सेक्शन है ये पार्पल हो गया। ठीक है, तो ऐसे तुम एक आईडी दे करके तुम स्टाइल कर सकते हो। अगर तुम चाहते हो कि ये बंदा और ये जो बंदा है, मतलब बंदा ही बोल रहा हूँ लेकिन ये जो दो दो एलिमेंट है हम लोगों का, तो ये दोनों एलिमेंट में पार्पल करना चाहता हूँ। ठीक है, और भी अगर इस पेज में मान लो तुमको और एक इसके नीचे H1 है। ठीक है, H1 है, दिस इज डेमो टाइटल। ठीक है, टाइटल, दिस इज डेमो टाइटल, मान लो मेरा स्पेलिंग गलत हो गया तो अगर मैं इसको सेव करूं तो देखो इसका नीचे भी दिस इज डेमो टाइटल आ गया। ठीक है, अगर मैं इसको भी एक आईडी दे दूं मतलब लिख कर, जैसे कि तुम यहाँ पे मैंने आईडी दिया तुमको दिखाता हूँ और एक बार देखो, जैसे मैंने यहाँ पे आईडी दिया मेन, तो अगर मैं यहाँ पे भी मेन कर दूं ऐसे करके आईडी इक्वल टू मेन,
ठीक है। तो अगर मैं इसको सेव करूंगा तो भाई देखो ये भी हो गया, लेकिन ये भाई गलत तरीका है, क्योंकि आईडी हम लोग एक आईडी दूसरी बंदे को नहीं दे सकते। एक आईडी में दोनों वोटर कार्ड हो सकते हैं क्या? नहीं हो सकते ना। तो इसीलिए एक आईडी एक ही को देना है। उसके लिए तुमको एक सीएसएस में और एक फैसिलिटी दिया गया है, वो है क्लास। ठीक है, तुम अगर यहाँ पे क्लास दे दो, लाइक मेन क्लास दे दो, ये वैलिड है। ठीक है, अगर तुम इस पे मेन क्लास दे दो, जैसे भी यहाँ पे आईडी के बदले में तुम अगर इसको मेन कर दो, क्लास कर दो, ठीक है। और इसको पकड़ने के लिए तुमको डॉट सिंबल यूज करना पड़ेगा। डॉट लिखकर अगर तुम इसको पकड़ोगे और इसको सेव कर दोगे तो देखो ये दोनों ही हो गया, लेकिन यहाँ पे ये बंदा स्टाइल नहीं हुआ, कलर नहीं चेंज हुआ। ठीक है, तो ऐसे करके तुम तुम्हारा वेब पेज में आईडी इसका मदद से तुम स्टाइल कर सकते हो तुम्हारे वेब पेज पर। चलो आप देखते हैं, इंटरनल तो सीएसएस सीख लिया, इनलाइन भी सीख लिया। ठीक है, आप देखेंगे एक्सटर्नल स्टाइल सीखने के लिए। ठीक है, एक्सटर्नल स्टाइल सीखेंगे तो इसके लिए सबसे पहले ये मैंने एक सेपरेट पेज बनाऊंगा स्टाइल डॉट सीएसएस नाम की। तो देखो, अगर मैं चाहता हूँ कि भाई ये जो मैंने यहाँ पे स्टाइल दिया इसको अगर मैंने हटा दिया, जैसे हटा दिया, ठीक है, और मैं अगर इसको मैंने डॉट करके मेन लिख दी, मेन लिखकर अगर मैं यहाँ पे कलर इक्वल टू रेड दे दूं, क्या ये रेड हो जाएगा? मैंने अगर सेव कर दूं, नहीं होगा। ठीक है, अगर मैं इसको सेव कर दूं तो ये कलर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये एक सेपरेट पेज है। ठीक है, इस पेज से इस पेज का कोई भी लेना देना नहीं है, तो इसीलिए हम लोगों को दोनों को लिंक करना पड़ेगा। तो लिंक कैसे करते हैं? तुमको लिंक करने के लिए हेड टैग के अंदर लिंक लिखना पड़ेगा, रेल इक्वल टू स्टाइल शीट। ठीक है, और ए स्टेप स्टाइल डॉट सीएसएस। अगर मैं अभी सेव करूंगा तो देखो ये मतलब स्टाइल अप्लाई हो गया, तो देखो ये भी रेड हो गया, ये भी रेड हो गया। ठीक है, तो ऐसे करके तुम एक्सटर्नल स्टाइल दे सकते हो। अब एक क्वेश्चन आता है कि भाई ये जो तीन स्टाइल है इसमें सबसे पावरफुल कौन सा है? मान लो तुम यहाँ पे भी रेड दे दिया, एक्सटर्नल पे भी डॉट मेन को रेड दे दिया। ठीक है, तुम यहाँ पे भी स्टाइल लिखो, डॉट मेन लिखकर तुम इसको ग्रीन दे दिया, ग्रीन दे दिया। ठीक है, कलर इक्वल टू ग्रीन दे दिया। ठीक है, अब इसको सेव करोगे तो क्या होगा? ग्रीन अप्लाई होगा? हाँ होगा। क्यों? क्योंकि एक्सटर्नल स्टाइल से तुम्हारा जो इंटरनल स्टाइल होता है उसका पावर ज्यादा है सीएसएस में। सो अगर इसको मैंने सेव कर दूं तो देखो ये ग्रीन हो गया। लेकिन अगर मैं अभी इसको इसमें अगर मैंने इनलाइन स्टाइल अप्लाई कर दूं, जैसे कि मैगजीन पे स्टाइल इक्वल टू ब्लू कर दूं, कलर ब्लू कर दो, ब्लू कर दो, तो आप कौन सा काम करेगा? आप करेगा ये जो इनलाइन स्टाइल है ये काम करेगा। तो देखो मैंने सेव कर दिया और देखो यहाँ पे ब्लू हो गया। ये क्यों हो गया? क्योंकि सबसे पहले तुमको एक चीज समझना पड़ेगा कि भाई तुम्हारा जो इनलाइन स्टाइल है वो सबसे ज्यादा पावरफुल है। ठीक है, इनलाइन स्टाइल सबसे ज्यादा पावरफुल है। तुम्हारा जो इंटरनल स्टाइल है उससे भी इनलाइन स्टाइल पावरफुल है, इनलाइन से इंटरनल पावरफुल है, इंटरनल से एक्सटर्नल पावरफुल है। इसका मतलब कि पावरफुल मतलब क्या? पावरफुल मतलब एक के बाद एक। ठीक है, अगर ये स्टाइल मैंने इनलाइन पे लिख दिया तो तुम्हारा जो एक्सटर्नल स्टाइल शीट है या फिर इंटरनल स्टाइल शीट है उस पर ओवरराइट हो जाएगा ये इनलाइन स्टाइल शीट। ठीक है, तो ऐसे तुम इसको इसमें तुम स्टाइल दे सकते हो। ठीक है, तो गाइस यही थी आज का ट्यूटोरियल। तो हम लोग सीख लिया इंटरनल सीएसएस, इनलाइन सीएसएस एंड एक्सटर्नल सीएसएस। So guys, thanks for watching. So we just create a simple demo page. So I hope you like the video, you have learned something from this video. So in return I wish that if you give a thumbs up to this video, I will be really happy to make more video like this. Okay, so thank you so much, take care, bye bye.